नमस्कार दोस्तों। कलकत्ता के आरजी कर हॉस्पिटल, जहाँ पे एक लड़की नहीं, एक डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है। पूरे बंगाल के डॉक्टर हड़ताल पे उतरे हुए हैं। पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स उसके सपोर्ट में है। ये कहानी शुरू होता है आरजी कर हॉस्पिटल, राधे गोविंद कर हॉस्पिटल, जो कलकत्ता में स्थापित है। उनके एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर, जो 36 घंटे ड्यूटी में था, और 36 घंटे ड्यूटी में रहने के बाद जब अपने रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे जो सूत्र को हवाले से पता चला है, संजय रॉय नाम का जो एक सिविक वॉलंटियर है, उन पर रेप, उनको अकथ्य अत्याचार, उसका गला दबा के उसके आंखों से खून निकलता है, उसका गर्दन मरोड़ देता है, उसका टांग तोड़ देता है, कई जगह के हड्डी टूटा हुआ है, ऐसा मिलता है, हत्या कर दिया जाता है। ये संजय रॉय जो है एक सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट का एक वॉलंटियर्स है, जो पुलिस को मदद करते हैं। इन लोगों का काम डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक मेंटेन करना। लेकिन संजय राय के ऊपर इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ था कि आरजीकर हॉस्पिटल में वो कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था। और जो संदीप घोष, जो यहाँ के प्रिंसिपल थे, उनका दाहिना हाथ था, ऐसा बोला जा रहा है। ये रेप और मर्डर होने के बाद जब हॉस्पिटल के स्टाफ या संदीप घोष को पता चलता है, तो तुरंत ये लोगों ने मीटिंग बुला लेते हैं, डीएसपी को बुला लेते हैं, पुलिस ऑफिसर लोगों को बुला लेते हैं, पूरे टीम को बुला लेते हैं, और उनके घर पे खबर देता है कि आपके लड़की का सुइसाइड हो गया है, आप तुरंत आ जाओ। सोचो, सुइसाइड, एक रेप मर्डर को पहले सुइसाइड का बोल के उनके माता पिता को बोला जाता है। उनके माता पिता भागते हुए आते हैं, क्योंकि ये जो घटना है रात के लगभग 2 से 3 बजे के बीच में होता है। 11 बजे लड़की अपने मम्मी से बात किया हुआ होता है। तो इन लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता है कि मेरे लड़की सुइसाइड कर ही नहीं सकते हैं। वो एमबीबीएस कंप्लीट करके एमडी कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसके बाद ये डॉक्टर बनते और कई हॉस्पिटलों में सेवाएं देते हैं। तो इन लोग भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में आके इनको उनके लड़की से मिलने नहीं दिया देता है, और जब वो मिलते हैं उसके 1 घंटे के बाद उनको वहाँ से शमशान घाट तरफ लेके चले जाते हैं, और जल्दीबाजी में पोस्टमार्टम करते हैं। पुलिस ने डिसीजन ले लेता है पोस्टमार्टम का, और जल्दी जल्दी उनका अंतिम संस्कार कर देता है। तभी जो जूनियर्स डॉक्टर है इनके प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो जो संदीप घोष है, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस पहले से लगा हुआ होता है कि पैसे का हेरा फेरी करते हैं, करप्शन का मामला का चार्जेस, फिर हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उनका घपला, बहुत सारे आरोप संदीप घोष पर रहता है, पहले से ही रह चुका है। लेकिन इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का, पॉलिटिशियन, आप समझ सकते हो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, इन लोगों का हाथ रहता है। तो इसके चलते इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता है, इनको बार बार बचाया जाता है। उधर संजय रॉय जो एक सिविक पुलिस है, लगता था कि वो डीएसपी है, उनके ऊपर भी कई चार्जेस है। इसने तो 2 शादी किया है,
अपने पत्नियों पर अत्याचार, पत्नियों का मार का, इसके ऊपर पत्नियों के साथ झगड़ा करने का बहुत सारे केसेस लाल बाज़ार थाना में दायर किया गया है, तो भी इनके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है। और ये जो संदीप घोष, ये छात्र परिषद के दबाव में, स्टूडेंट यूनियन के दबाव में, जूनियर डॉक्टरों के दबाव में आके रिजाइन देता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसको 2 घंटे के अंदर दूसरे एक बड़े हॉस्पिटल में चीफ बना के भेजा जाता है, प्रिंसिपल बना के भेजा जाता है। तो इतना प्यार क्यों? बातें समझना थोड़ा मुश्किल है। हाईकोर्ट ने केस पुलिस से लेके जो सीबीआई को दे देते हैं। सीबीआई जांच में अभी चल ही रहा है, लेकिन सीबीआई भी ये कन्फर्म कर रहा है कि संजय रॉय ही एक्यूज्ड है। और जो विक्टिम, जिसका नाम नहीं ले सकते हैं, जिनको तिलोत्तमा करके नया नाम दिया गया है, उनके लिए अभी भी जूनियर डॉक्टर लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठ गया है। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर है, कई बार इन लोगों के साथ मीटिंग करने की कोशिश किया, लेकिन इन लोगों का जो मुख्य मांगे है कि इनका सिक्योरिटी और कुछ बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित प्रिंसिपल है, राजनीतिक प्रभाव है, ये सब नहीं रहना चाहिए। ये मांगे अभी तक गवर्नमेंट ने माना नहीं, इसके चलते ये लोगों का हड़ताल अभी भी जारी है। और इन लोगों को ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का सपोर्ट मिला हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो रेप और मर्डर केस हुआ, जो जघन्य अपराध हुआ, इनका जो विचार है अभी तक मिला नहीं है। इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इसको जो भी छुपाने की कोशिश किया जा रहा है, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि संदीप घोष पर ऐसा भी आरोप है कि ये जो मरे हुए व्यक्ति का ऑर्गन्स निकाल के भी इसका भी प्रचार करता था। इनका भी बेच करते थे, किडनियाँ निकाल लेते थे, आंखें निकाल लेते थे। बहुत सारे सीबीआई जांच में बहुत सारे खुलासा हो रहा है। धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज के अंदर इतने घिनौनी चीज़ हो सकता है, ये लोगों के सामने आ रहा है। और कईयों को ऐसा लगता है कि ये जो डॉक्टर है, ये सब जान गए थे, तिलोत्तमा, इसके चलते इनको मार के षड्यंत्र रचा गया है। अब सोचो कि मरने के बाद उसके घर वाले को ऐसा बोल के रिपोर्ट दिया कि आपके लड़की ने आत्महत्या किया, जबकि हुआ था उसका रेप और मर्डर। और जो संदीप घोष है, वो तो बाउंसर लेके चलता था। इस पर पहले भी कई सारे केसेस ही इनको जूनियर डॉक्टरों ने हाथापाई किया इनके साथ कई बार, क्योंकि इन लोग जो स्टूडेंट का मार्क्स कम कर देते थे, रिटन मार्क्स, उनके से पैसा मांगते थे। तो मेरिट वाले स्टूडेंट को भर्ती नहीं होने देते, उनका मन पसंदीदा कैंडिडेट को वहाँ पे भर्ती करते थे। धीरे धीरे सब जो जट है वो खुल रहा है, आगे और भी पता चलेगा। जो भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर संदीप घोष को भी अभी पकड़ लिया है। संजय रॉय भी कस्टडी में है, अभी उनका विचार होना बाकी है। उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी लिया गया है और फांसी तो होना ही होना है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ये कलकत्ता रेप मर्डर केस का जो है। आगे और भी वीडियो लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।